कथा श्रवण करने वाले सभी साथियों को मेरा सत सत नमन। आज मैं आप लोगों को कन्हैया जी एवं सुदामा जी की जो मित्रता है, जिसको नरोत्तम दास जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा है, सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने धाम, और भिक्षा कर भोजन करें ये जपें हरि नाम। ताकि पत्नी पतिव्रता और गहे वेद की रीत, सरल सुशील सुलज्जयति पति सेवा सो प्रीत। तो कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, और करत रहत उपदेश तिए ऐसे परम विचित्र। ये सुन करके जब उनकी पत्नी ने जान लिया कि आप सुदामा जी हैं, बिल्कुल गरीब, और कहाँ वो कन्हैया त्रैलोकनाथ, उनकी और आपकी मित्रता अगर है तो आप फिर गरीब क्यों। तो महाराज कहने क्या लगे कि महाराज जिनके हितु हैं हरि यद कुल चंद, और ते दारुण संताप ते रहें न क्यों निर्द्वंद। जब आपकी उनसे मित्रता है, वो त्रिलोकीनाथ हैं, तो फिर आप ये गरीबी क्यों झेल रहे हो महाराज। जाइए उनके पास, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर विचार उनके हैं। अब वो कैसे हैं, कन्हैया जी उनका वर्णन कर रहे हैं। उनकी पत्नी अपने पति से कह रही है सुदामा जी से कि जाइए प्रभु उनके पास। कैसे हैं प्रभु कि लोचन कमल, वो कन्हैया कैसे हैं, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, और श्रवणन कुंडल मुकुट धरी मात हैं। ओढ़े पीत वसन और गले में बैजंती माल, और शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपन गुरु के पास, और तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। इसलिए कि द्वारिका के गए हरिदारिद हरेंगे पी, और द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। वो द्वारका नाथ हैं, वो इतने अच्छे स्वभाव के हैं, दीनानाथ हैं। उनके पास अगर तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारी दरिद्रता दूर कर देंगे, क्योंकि वो दीनानाथ हैं। आप जैसा गरीब और उनके जैसा मित्र जो अमीर है, इन दोनों का मिलन जब होगा तो आनंद आ जाएगा। सुदामा जी जरूर जाइएगा, हमारी आपसे विनती है। और ये सुन करके सुदामा जी कहने लगे अपनी पत्नी से कि शिक्षक हों सिगरे जग को, हम सबको शिक्षा देते हैं, तो हमें पढ़ाने में लगी हुई हो। शिक्षक हों सिगरे जग को, और तियता को कहा अब देते हैं शिक्षा। और जे तप के परलोक सिधारत, और संपत्ति की जिनके नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, और 12,000 लो देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। तुम हमें शिक्षा दे रही हो, हमारे पास तो वो धन है जो किसी के पास नहीं है। मेरे ही ये हरि के पद पंकज, जो धन चाहिए वो भरपूर है मेरे पास। अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन सुदामा जी की पत्नी त्रियाहट, बालहट, राजहट, त्रियाहट आज चल रही है। तो सुदामा जी की पत्नी क्या कहने लगी कि द्वारिका जावजू, द्वारिका जावजू। तो वो सुदामा जी कहते हैं, यही सी बात को दोहरा रहे हैं कि द्वारिका जावजू, द्वारिका जावजू, और 8 याम यह झक तेरे, और जइए नहीं तो महादुख तेरे, और जइए नहीं तो महादुख तेरे। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं जाते हैं तो तुम्हें बड़ा दुख होगा, तो और ना जाएं तो हम क्या करें। वहाँ द्वार खड़े प्रभु के छरिया, द्वार खड़े प्रभु के छरिया,
जहाँ भूपत जान न पावत नेरे। और 5 सुपारी तो देख विचार के, भेंट के 4 न चावर मेरे। सुदामा जी ने कहा कि देखिए, वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ तो तमाम लोग राजा महाराजा खड़े रहते हैं उनके प्रभु के दर्शन के लिए, और तमाम भेंट करते हैं, हीरे जवाहरात मोती इत्यादि। लेकिन हमारे पास तो 5 सुपारी छोड़ो, 4 चावल भी नहीं उनको भेंट करने के लिए, हमें वहाँ प्रवेश नहीं मिल पाएगा, कैसे पहुँचेंगे उनके पास। लेकिन सुदामा जी की पत्नी हैं, हट किए हुए हैं कि नहीं जाइए जाइए। और सुदामा जी फिर अपनी पत्नी की बात मान करके चल देते हैं, और कहती हैं कि पत्नी की, द्वारका के गए हरिदारिद्र हरेंगे पी, जाइए आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे, वो सब लायक हैं। लेकिन सुदामा जी फिर चलते हैं, त्रियाहट की विजय होती है। अब सुदामा जी चले, वो कभी किसी बड़े नगर में नहीं गए हैं सुदामा जी। सुदामा जी के काम था कि भिक्षा तो मांगते थे, भिक्षा कर भोजन करें, भिक्षा करके ही भोजन करते थे, लेकिन किसी से मांगते नहीं थे। ऐसे दरवाजे से मोहल्ले से निकलते चले जाते थे, जो बुला के दे देता था, अगर उनको उसी दरवाजे भर पेट मिल गया तो फिर किसी दूसरे जाने दरवाजे पर जाते नहीं थे। वही पत्नी का काम था, इतने में पेट भर गया, अब दूसरे दरवाजे की क्या आवश्यकता। तो अब इस तरह से चल रहा है। सुदामा जी चले, वहाँ से कोई साधन नहीं है, चल दिए सुदामा जी। चलते 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 अब वहाँ पहुँच जाते हैं, प्रभु की इच्छा तो द्वारका पहुँचते हैं। अब द्वारका कैसी है सुनिए, वो कहते हैं, इतने बढ़िया भवन वहाँ बने हुए हैं, तो दीठ चका चौंध गई। जैसे ही पहुँचे सुदामा जी वहाँ द्वारका में, इतने सुंदर भवन हैं कि दीठ चका चौंध गई, देखत सुवर्णमयी। और एक ते सुंदर एक द्वारिका के भवन हैं, और पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सोना करे बात। और देवता से बैठे सब साध साध मौन हैं, देखत सुदामा धाय पौर जन गहे पाँव। कहो विप्र विपदा में कहाँ कीने गौन हैं। तो सुदामा जी कहने लगे कि धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। सुदामा जी पहुँचते हैं द्वारका में, तो उन भवनों को देख करके चकाचौंध आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको देखते रह जाते हैं। इतने में एक कोई उनका पूर्व परिचित परिजन है, उसने पहचाना कि सुदामा जी हैं, उनका ब्राह्मण है। उनका भैया ऐसे आप कैसे दुखी घूम रहे हो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि बताइए कि यहाँ हरन पर पीर के उस बलबीर के यहाँ कौन सा मकान है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो बता देता है कि ये घर है उनका। तो बोले कहते हमारी सूचना पहुँचा दो भैया कि एक सुदामा पंडित आए हुए हैं। तो वो जाता है और क्या कहता है कि शीस पगा, ये कन्हैया को बता रहा है कि शीस पगा न झंगा तन में, और जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव ओ पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, और रहो चक सो बसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। कन्हैया से द्वारपाल कह रहा है कि प्रभु, एक कोई ऐसा व्यक्ति आया, बिल्कुल दीनहीन मलिन है, फटे पुराने चिथड़े पहने हुए हैं, पैरों में जूते इत्यादि कुछ नहीं हैं, बहुत दुर्बल हैं, और हैं वो ब्राह्मण जनेऊधारी हैं, और अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं। तो द्वारपाल बता रहा है कि सुदामा जैसे ही बताया तो कैसे होती है प्रभु की। बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुन, और छोड़े राज काज ऐसे जी की गत जाने को। तो द्वारिका के नाथ हाथ जोर धाय गहे पाँव,
और भेंटे भर अंक लपटाए दुख साने को। और जैसी तुम करी ऐसी करे को दया के सिंधु, और ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। ये ऐसा कहा द्वारपाल का, जैसे मैंने बताया प्रभु को कि सुदामा नाम के पांडे आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो सब राजकाज में व्यस्त थे, तमाम लोग मिलने वाले उनसे बैठे हुए थे, लेकिन उन सब को छोड़ करके सुदामा जी के लिए मिलने के लिए दौड़ करके गए और हाथ जोड़ करके उनके पैर पकड़ लिए कि सुदामा जी ऐसे आप कहाँ घूमते रहे, कितने दुख पाए आपने, हमसे पहले मिल लेते आकर के। लेकिन जो है खैर सुदामा जी का बड़ा आवभगत किया, स्वागत किया गया और उनको पुराने वस्त्र इत्यादि बदल करके नहलवा धुला करके अच्छे सुंदर से वस्त्र पहनाए गए, घर में लाए गए और उन्होंने अपनी सबको पत्नियों को बताया कि हमारे परम मित्र हैं ये, इनसे बड़ा मेरा मित्र और इनसे बड़ा हितैषी मोह कोई दूसरा दुनिया में नहीं है। तो सब ने भी उनका स्वागत किया और सुदामा जी की मनसा वो जान गए थे क्यों आए हैं। और वो लेकिन सुदामा जी को कुछ देना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन एक ऐसा करना चाहते थे कि सुदामा जान भी ना पाएँ और हम दे भी दें। तो सुदामा जी को उन्होंने भ्रमित किया और सुदामा जी वहाँ महीनों रुके रहे। तब तक उन्होंने जो देना था, उन्होंने तमाम इंजीनियर्स जो थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जैसे ये हमारी नगरी बनी हुई है, जैसा ये द्वारका बनी हुई है, ऐसी ही द्वारका बना दी जा करके सुदामा जी जहाँ रहते हैं, सुदामा की जो नगरी है, उस सुदामा नगरी को बिल्कुल द्वारका जैसा बना दो, जैसा मेरा घर बना है ऐसा ही सुदामा जी का घर बना दो। और जैसे हमारी रानियाँ बिल्कुल ओढ़े पैड़े सब हीरे जवाहरात पहनती हैं, यही सब सुख सुविधा सुदामा जी के घर में कर दो, उनकी पत्नी को सब कुछ मिल जाए। ऐसा जिस दिन हो जाए हमें बताइए, तब हम सुदामा जी को यहाँ से विदा करेंगे। अब सुदामा जी का स्वागत शुरू हो गया। एक दिन सुदामा जी बैठे हुए हैं और उधर कार्यक्रम चल रहा, उनकी नगरी में उनका नगर बन रहा है। सुदामा जी बैठे हुए, सारे सब कुछ बैठे हुए हैं। तो कृष्ण ने कहा, आपस में मित्र दो बैठे हुए कह रहे हैं कि देखिए सुदामा जी, यार पिछली बार अब हूँ न तजी तुम जो है एक बार चने दिए थे गुरु माता ने, तुमने चबा लिए, हमें दिए नहीं। और वही जो भाभी ने उजर से हमें कुछ दिया है, वो तुम जो तंदुल दिए हमें भाभी ने, वो तुम हमें नहीं दे रहे हो। तुम बड़े चोर हो यार, चोरी करने में बड़े निपुण हो। चुरा रहे हो उसको भी, चने तो चोरी से खा ही लिए और तुम इसको भी चुरा के रख लिए और तुम्हें हमें लगता भोजन कर लोगे इसका। तो सुदामा जी ने कहा, देखो सब लोग बैठे हुए हैं, हम आपको बता दें, हमें तुम चोर बता रहे हो यार, मित्रता की बात चल रही कहानी में। तो कन्हैया से सुदामा जी कह रहे हैं, देखिए चोर हो यार खुद तुम तो बिल्कुल प्रसिद्ध हो, हमें तो कोई चोर नहीं कहेगा। तूने कहा बताइए हमें कौन चोर कहता है? बोले तुम्हारी माता जी ने तुम्हें सिद्ध कर दिया कि तुम चोर हो और तुम्ही ने भी स्वीकार कर लिया है कि हम चोर हैं। कैसे? उन्होंने कहा जब तुम्हारी शादी होने के पहली चर्चा हुई थी तो उन्हें क्या हुआ था बताओ। तो सुदामा जी ने कहा, सुन लो सब लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनकी माता जी क्या कह रही हैं कन्हैया से कि चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो। सुदामा जी सिद्ध कर रहे हो तुम पक्के चोर हो। क्या कह रहे हैं कि चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो, मैं समझा रही तो ये कन्हैया, मैं समझा रही तो ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो। इक लख गौए नंद बाबा की, नौ मन माखन हो, और बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो। बरसाने से आई सगाई, रोज बत कही हो, बरसाने की आई सगाई, रोज बत कही हो। बड़े घरों की राधा बेटी, अरे नहीं बरेगी तो। ये चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो। तो आपने क्या कहा माता जी से
कि चाहे माँ मोए मारो पीटो, चाहे माँ मोए मारो पीटो, या धमकाओ मोए, और चोरी की मोए चाट पड़ी है, चोरी की मुझ चाट पड़ी है, शादी होए न होए चोरी, माखन की दो छोड़ कन्हैया, मैं समझा रही तो सुदामा जी ने कहा, देखिए तुमने स्वीकारा, माता जी से तुमने कहा कि चोरी करना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, शादी होए चाहे मैं कुंवारा बना रहूँगा, लेकिन चोरी मैं करता रहूँगा, किसी की बेइज्जती हो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चोरी करना, चोरी करके माखन खाना मैं बंद नहीं करूँगा। तो यार चोर तुम हो कि हम, हमारे तुम चोर कह रहे हो। खैर इस तरह से चला। तब तक ये हुआ कि वो तंदुल जो सुदामा जी ने लाए थे, उनकी अपनी पत्नी जो दिए थे उनको, तो वो जैसे ही रखे गए, तो जैसे ही रखे तो कन्हैया ने उसमें से एक मुट्ठी लेके चावल खा लिए। तो अब सब आश्चर्यचकित हैं वहाँ पर, उनकी पत्नी, यहाँ तक कुबेर भी आश्चर्यचकित, कर क्या रहे कन्हैया। एक मुट्ठी चावल खाने से सुदामा जी एक लोक के मालिक हो गए, दूसरी मुट्ठी खा ली तो दो लोक के मालिक हो गए, अब तीसरी मुट्ठी, तीन ही लोग होते हैं, तो जैसे तीसरी मुट्ठी उठाई तो उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि क्या करने जा रहे हो, कि अपने को आप सुदामा बनाना चाहते हैं और सुदामा को त्रिलोकनाथ, त्रिलोकीनाथ बनाना चाहते हैं प्रभु। अब ऐसा नहीं भाई, बहुत हो चुका, इतना ना करो। तो खैर जब सुदामा जी का हाथ, उन्होंने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, तो फिर जो है कन्हैया, जब घर में महिलाएं ऐसा करने लग जाएं कि अब भाई भोजन की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, अब उनको अरुच हो गई सुदामा जैसे कि मित्र थे भैया, ये तुम सबको उन्हीं को दे रहे हो तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो कन्हैया ने कहा कि देखो, तब तक उधर से सूचना आ जाती है कि भवन, वो पूरी नगरी तैयार हो चुकी है इसी तरह की। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है सुदामा जी, अब आपको घर की याद आ रही होगी, आपको अपनी बीवी की याद आ रही होगी, हमारी भाभी की, तो आप अब जाओ और हम आपको विदा करते हैं, और खूब आप रह लिए, और कोई दिक्कत हो कभी तो हमारे पास आ जाना। खैर चले, तो सुदामा जी को सब भोजन वोजन करा करके अच्छे से वस्त्र पहना दिए। अब सुदामा जी को विदा करने जा रहे हैं कन्हैया, तो सुदामा जी देख रहे हैं कि जा तो रहें, लेकिन न तो कोई इनके साथ है, न कोई बोरा बंदी कुछ हो नहीं, और लेके चल दिए हमें, हाथों कुछ नहीं रहे हैं। तो सुदामा जी को गांव के बाहर तक भेजे और उन्होंने उनका प्रणाम किया कि महाराज ठीक है, जैसी रास्ता आए थे, अगर ना जानत हो तो बताए दें। बोले हम जानत हैं। तो बोले फिर जाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि यार हम आउत नहीं हते, वही पठई पेल, अब कहें समझाए के बौधन धरो सकेल। अरे वो मतलब उस तरह से मिले हमसे, इतना स्वागत किया, और ये पठवन रघुनाथ की, ये पठवन यदुनाथ की कछू ने बर नहीं जात की। अरे भाई कुछ दे ही नहीं रहा, भेंट में कुछ नहीं दिया इसने। हम तो जानते कि इतना चोर है, वो क्या दे सकता, जो दूसरे को धन चुरा लेता है, दूसरी चीज़ों को चुराने में जो माहिर है, वो हमें क्या देगा। वही आज कन्हैया ने कर दिया सुदामा जी के साथ। खैर सुदामा जी चले। अब सुदामा जी बड़े दुखी, सोचते जाते कि यार बेकार आए, बिल्कुल गलत जगह आ गए, ये क्या दे सकत, हम तो आते नहीं थे, लेकिन हमारी पत्नी मानी नहीं, अब त्रिया हट मानना पड़ा, आ गए। अब सुदामा जी लमके चले जा रहे हैं, दुखी हैं बड़े कि मिला नहीं कुछ। आगे जाए जैसे ही जंगल का झुरमुट मिला, थोड़ा सांझ हुई कि 3-4 बदमाश मिले। वो जान रहे थे तो कन्हैया घर से आ रहे हो, कुछ मोहरें इत्यादि जरूर मिली होंगी, बहुत सारा धन मिला होगा। सुदामा जी को उन लोगों ने पकड़ लिया और बिना पूछे 3-4 डंडे सुदामा जी के लगा दिए। बोले जौन ले आयो कन्हैया के यहाँ से धरो यहाँ पर। महाराज कह रहे अरे भैया वो चोर, वो हमें का दिए, कुछ हो नहीं दो भैया, सब नंगा झोरी ले लो भाई, कुछ नहीं मैं दो। तो लेकिन उन्होंने सब उनकी तलाशी ली, तलाशी लेने में उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा सब कुछ नहीं ले आए तुम, तो वो 2-4 डंडा उनको लगाया, कहने जाओ अपने घर। अब जो है सुदामा जी बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया करा, दो हो तो बहुत मरते, ये सुना छुटाई लेते सब, बहुत बढ़िया क्या नहीं दिया। खैर और चले सुदामा जी। अब चलते 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 एक अपने नगर में पहुंचते हैं, लेकिन जब नगर को देखते हैं तो वह सोई राज समाज बनो, और गजबाज घने मन संभ्रम छायो, और भौन बिलोक बे को मन लोचत, और सोचत ही सब गाँव मझायो,
और पूछत पाणे फिरें सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ पार न पायो। पूरा गांव मझा गए, इतने सुंदर सुंदर भवन जैसे वहाँ बने थे वैसे यहाँ बने हैं, वैसे ही हाथी रथ रब्बे घोड़े सब इत्यादि वैसे ही सब संसाधन हैं। तो सुदामा जी सोच रहे हमें लगता हम रास्ता भूल गए हैं और फिर हम द्वारकापुरी में आ गए हैं। लेकिन अब उनको सबसे पूछते रहे कि यहाँ पेड़ था, यहाँ मेरी झोपड़ी थी, उसी मेरी पत्नी रहती थी, टूटी सी झोपड़ी थी मेरी। लेकिन तब तक सुदामा जी की पत्नी, ऊपर से जो महल बनाया गया था, कन्हैया जैसा महल, द्वारकाधीश जैसा महल जो बना हुआ था द्वारकानाथ जैसा, वहाँ से उनकी पत्नी झांक रही हैं। अब वो कह रही हैं अरे महाराज आओ, ऊपर आओ। सुदामा जी घबरा गए कि आज हमें लगता पिटने के पूरा लक्षण हो गए हैं, अब हमारी पिटाई होगी, ये ऊपर क्यों बुला रही हमें हैं। तो सुदामा जी समझाने लगे कि हम आपके पास नहीं आए, सुदामा जी कहते हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी, दुखी होकर कह रहे हैं कि टूटी सी मड़ैया मेरी, परिहती आही ठोर, और तामे काटे। वहीं पर हमारी पत्नी जो सुंदर सी थीं यहीं पड़ी रहती थी, खाने पीने कोई सुविधा नहीं, भिक्षा करके भोजन करते थे हम लोग। लेकिन तुम कह रहे हम तुम्हारा घर है, ये हमारा घर कैसे हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर हम जानते हैं कि हमारी जो पड़याइन थी तुम्हारे जैसी, तुम्हारी ही अनुहार पे हमारी वह पड़ाइन थी, ऐसी गोरी थी, ऐसी पीरी थी, ऐसी सुंदर थी। लेकिन इतने सुंदर कपड़े ये नहीं पहने होती थी, फटी पुरानी धोती पहने होती थी। लेकिन तुम तो इतनी सुंदर सुंदर वस्त्र और इतने सुंदर सुंदर जेवर जो अमूल्य हैं उनको तुम पहने हुए, मेरा घर नहीं हो सकता, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन जब बहुत ही सुशीला ने उनको समझाया उनकी पत्नी ने, तो सुदामा जी गए और तब सुदामा जी ने ये कहा कि देखिए, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी दे। और उन्होंने कहा कि अगर मित्र हो तो कन्हैया जैसा हो, और गरीबी देना तो भैया सुदामा जैसी दे देना, लेकिन गरीबी अगर सुदामा जैसी देना तो कन्हैया जैसा मित्र भी देना। यही कर करके मैं जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।